भाई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ घंटा जरूर बजा दोस्तों, दें। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप उसे नोट करते चलिए, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई भी परेशानी ना हो। तो या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ओष्ठ निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। दोस्तों नहीं है पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? दोस्तों हो जाएगा आपका चा, ऑप्शन ए। चा में ओष्ठ ध्वनि नहीं होती है, बाकी पा में भी होती है, भा में भी होती है और माँ में भी होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था, नहीं है। तो दोस्तों ओष्ठ ध्वनि पता करना बहुत ही आसान है। आप खुद से एक बार वीडियो पॉज करके इन सभी वर्णों को एक एक करके बोलिए। आप चा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आपने ओष्ठ से नहीं बोला है। पा बोलेंगे तो भी पता चल जाएगा ओष्ठ से बोला है। माँ में भी और भा में भी, यानी इन तीनों में आपको पता चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने वर्णमाला के उस ट्रिक वाले वीडियो में बता रखी हैं, तो उसे ज़रूर देखिए। अब दोस्तों देख लेते हैं, छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण किसके योग से बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। किससे बनता है दोस्तों? तो ये बनता है ऑप्शन ए, का प्लस शा। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कई बार ऑप्शन में आपको नॉर्मल का दे देगा और ये शा दे देगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जिसके नीचे ये हलंत लगा होता है यही आपका सही आंसर होता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इन सब की ट्रिक भी मैंने बता रखी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में। पहले इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 52। अब मैं बताता हूँ आपको गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 52 ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम सही में देखें कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आंसर होना चाहिए 48। तो अगर ऑप्शन में 48 और 52 दोनों दिए गए हैं तो आपको 48 ही टिक करना है। क्यों करना है ये अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर ऑप्शन में आपको 48 भी दिया गया है और 52 भी दिया गया है वर्णों की संख्या, तो आप 48 को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 52 नहीं दिया गया है, सिर्फ 48 दिया गया है, तो आप 48 को करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन जैसा कि यहाँ पे 48 कहीं पे नहीं दिया गया था, इसलिए 52 को टिक करना सही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग रटे रहते हैं कि 52 ही सही होगा और वो टिक करके आते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप आगे से आपको पता रहे कि क्यों ऐसा होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है ये भी देख लीजिए। व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 33। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें 33 और 11 को, तो कितना हो गया? 44 वर्ण बन गए। ठीक है, इतने वर्ण हो गए। अब दोस्तों क्या होता है कि दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। देखिए, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन अब ये कौन से होते हैं ये सब मैंने वर्णमाला में बता रखे हैं, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं और आपका दोस्तों दो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अयोगवाह आप लोग जानते ही होंगे। अयोगवाह इसके बारे में भी मैंने उसमें बता रखा है, अंग और आहा को कहते हैं। ठीक है, अंग और आहा को कहते हैं। तो दो दो ये हो गए और दो ये, तो टोटल कितने हो गए? 4 और ऐड हो गए। तो अब 44 में 4 ऐड करेंगे तो हो गए 48। तो यानी वर्णों की संख्या 48 हो गई। ठीक है, तो सही मायने में 48 ही होती है। लेकिन अब कुछ बुक्स में आपको 52 भी मिल जाएगा। तो 52 क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो क्या करते हैं, संयुक्ताक्षर होता है। संयुक्ताक्षर होता है, उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छात्र, ज्ञा, स्रा। ठीक है, ये होते हैं। तो इन चारों को भी इनमें ऐड कर देते हैं, वो 48 + 4 करके वो 52 कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये 4 ऐड क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है, यानी ये दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं, इसीलिए इनको जोड़ के हम वर्णों में इनकी गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसे मानना, जो ये 4 को हम जोड़ते हैं इसे नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स वाले मानते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर 48 और 52 दोनों दिए गए हैं तो आप 48 को टिक करेंगे। नहीं दिया गया, 52 ही ऑप्शन में है, तो फिर आप 52 ही टिक करिएगा। ठीक है, तो इसीलिए सही मायने में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी जानी चाहिए? 48, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। अब दोस्तों निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि क्या कौन सी है? अब आपको पता ही होगा कि ओष्ठ ध्वनि क्या होती है। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, फा। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था।
आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सारे वर्णों को एक एक करके बोलिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने ओष्ठ यानी होठों से कौन सी ध्वनि, कौन सा वर्ण निकला है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? अब टा वर्ग क्या होता है दोस्तों? टा होता है उसमें, बिल्कुल होता है। ठा होता है, सॉरी ठा होता है, टा वर्ग में ठा तो होता ही है। टा, ठा, डा, ढा और डा, ये तीनों आते हैं, जबकि घा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने पूछा क्या था? नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया भी था। कितने हो जाएंगे? ऑप्शन बी 11 होते हैं स्वरों की संख्या। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। दोस्तों ये संयोग वाले जो संयुक्ताक्षर होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं संयुक्ताक्षर, क्योंकि ये क्या होते हैं? दो वर्णों के मिलन से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये किन से बने हैं? ज्ञा किन से बना है? तो ये बना है दोस्तों जा प्लस इया से बना है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कंफ्यूज ए वाले से बिल्कुल भी मत होइएगा। क्यों? क्योंकि हलंत जरूर होना चाहिए, और वो आपको जा में यहाँ सेकंड वाले बी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखे रहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है, तो कौन सी है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप सभी को पता होगा, रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? दोस्तों ये याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, अंतःस्थ नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। या होता है, रा भी होता है, हा नहीं होता है, और वाह भी होता है। तो कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें याद होती चले। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हा आंसर हो जाएगा आपका। अब दोस्तों देखिए संधि विच्छेद, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों संधि विच्छेद से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है 3 पार्ट में। ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। तो इन तीनों वीडियो को अगर आपने देख लिया, ट्रिक से रिलेटेड है तीनों ही, तो आपका क्या होगा? संधि विच्छेद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि संधि विच्छेद का वो वीडियो जरूर देखिए। नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वहाँ से आपको ये सारी तीनों वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको संधि विच्छेद क्लियर होगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, तत् प्लस लीन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ये सब वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो देख लीजिएगा जरूर से जरूर। वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन ए, वाक प्लस जाल, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द्वाआपी का संधि विच्छेद होगा। आप दोस्तों जितने भी संधि विच्छेद बता रहा हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अगर आपको नहीं आता है तो नोट भी करते चलिए। द्वाआपी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, द्वौ प्लस अपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस चारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? वेरी इंपॉर्टेंट, संधि से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखा है, ट्रिक से रिलेटेड, वो देख लीजिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैंने क्या बताया था वहाँ पे कि जब कभी आपका वर्ण जो हो वह आधा हो जाए और उसके बाद वाला या आ जाए तो वो क्या आ जाता है? देखिए इसमें क्या आ जाता है? ऑप्शन ए, यण संधि हो जाती है। वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, उससे आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है दोस्तों, निर्गुण अक्सर पूछा जाता है, तो ये इसको स्टार लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? ऑप्शन सी, निह प्लस गुण। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि है। जहाँ कहीं भी आपको विसर्ग दिख जाए वो विसर्ग संधि ही होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण किसके योग से बना दोस्तों? ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो क्या है ये? ऑप्शन ए, का प्लस शा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे पहचान ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पावन का संधि विच्छेद होगा। तो पावन का संधि विच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी स्टार लगा लीजिए। पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ऑप्शन सी, पौ प्लस अन। भाई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ क्यों हो घंटा भी जाता है? बजा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 3। कैसे? ये मैंने ट्रिक में दोस्तों क्रिया वाले वीडियो में बता रखा, नहीं देखा आपने तो उसे ज़रूर देखें ट्रिक वाला वीडियो। और मैंने कैसे बताया था कि रचना, जब भी क्रिया के भेद पूछे जाए रचना से, तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्णों की नंबरिंग कर देनी है, 1 2 ना तीसरा वर्ण, और ये दोस्तों आ की मात्रा है तो ये तो कोई वर्ण नहीं, तो इसका कोई भी हम वो नंबरिंग नहीं करेंगे। तो 1 2 3 यानी 3 हो गया, तो 3 वर्ण है, इसका मतलब 3 ही क्या होंगे? इसके भेद होंगे। दोस्तों ये ट्रिक थी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो द्विज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो कौन सा नहीं आता है दोस्तों? ऑप्शन डी, विदेह नहीं आता है। ठीक है, बाकी द्विज का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। ठीक है, तो तीनों को नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में कौन होते हैं? ब्राह्मण, दांत और पक्षी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं विलोम शब्द से रिलेटेड। हमने अपना 100+ जो विलोम शब्द से रिलेटेड वीडियो बता रखा है, तो अगर आपने वो तैयार कर लिया है तो आपको ये सारे क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, और नहीं तैयार किया तो उस वीडियो को जाके हिंदी ट्रिक के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनसे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, स्थावर का विलोम शब्द है। अब दोस्तों स्थावर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन डी, जंगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, तो ग्रस्त का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या है दोस्तों? हो जाएगा आपका मुक्त। क्यों हो जाएगा दोस्तों? ग्रस्त का मतलब क्या होता है? पीड़ित होना, किसी चीज़ से पीड़ित होना। तो पीड़ित हो तो क्या हो जाएगा? उसका विलोम क्या हो जाएगा? उस चीज़ से मुक्त हो जाना। यही आपका आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूक का विलोम क्या है दोस्तों? मूक बहुत इंपॉर्टेंट है। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाचाल। मूक यानी ना बोलने वाला, और वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। ठीक है, सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द है, तो सृष्टि का दोस्तों क्या हो जाएगा? सृष्टि का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रलय। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इप्सित का विलोम शब्द है, तो इप्सित बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्सित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनिप्सित। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। अज्ञ का विलोम शब्द है, अज्ञ का विलोम शब्द दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए, विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट। गौरव का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर? गौरव का हो जाएगा ऑप्शन ए, लाघव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिमिर शब्द का विलोम है, तिमिर शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? आलोक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, तो प्रत्यक्ष ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यक्ष का हो जाएगा ऑप्शन बी, परोक्ष हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। श्री गणेश शब्द का विलोम है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो श्री गणेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इति श्री। ठीक है, बहुत परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं। संकीर्ण का विलोम है, तो संकीर्ण का विलोम दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी, विस्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कृतज्ञ का विलोम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर हर परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो ये आपको जानना जरूरी है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी, कृतज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जो जाने जाते हैं की रचना का नाम है, तो इसमें से उनकी रचना कौन सी है दोस्तों? रचना से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे? ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्यायवाची से रिलेटेड दोस्तों अभी मैंने वीडियो नहीं डाला है, लेकिन जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं ट्रिक उसकी बना रहा हूँ, तो जैसे ये ट्रिक बन जाती है आपको पर्यायवाची का वीडियो मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मृगेंद्र। मृगेंद्र अगर आप आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शार्दुल। तो मृगेंद्र यानी मृग का इंद्र, मृग का देवता यानी मृग का इंद्र।
मतलब इंद्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, देवता। तो मृग का देवता, तो मृग को कौन मार के खा जाता है दोस्तों, शेर खा जाता है। और शेर को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, शार्दुल कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शेर को हम शार्दुल भी कहते हैं, तो इसीलिए शार्दुल ही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा और बाकी सब लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर देंगे और सही सही देंगे। भाई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ घंटा जरूर बजा दें।